नमस्कार, हाजिर हूं मैं टीपी पांडे एक नया विषय लेकर, एक नया वीडियो लेकर। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज कहता हूं आपसे, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कम से कम एक लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे वीडियो आगे बढ़ा करेगा। ये वीडियो दूसरों तक पहुंचने में, आपके बाकी दोस्तों तक पहुंचने में आसानी रहेगी। बात दरअसल ये है कि अभिषेक बच्चन, जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, अमिताभ बच्चन के साहबजादे हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तबीयत से वायरल हो रहा है। और उस वीडियो में जो कहा गया है वो है सरकारी कर्मचारियों का जो वर्क कल्चर है, हमारे देश में वर्क कल्चर है, खासतौर से सरकारी महकमों में एक तंज किया गया है। और वो सच्चाई के करीब भी है, लेकिन हाँ, ऐसे सब पूरी तरह सच नहीं है। जिसमें कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होता है वो सरकारी नौकर होने की तो सैलरी लेता है, और अगर उससे कोई काम करवाए, अपना किसी काम के लिए कहे, तो वो उसकी रिश्वत लेता है। मतलब उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि सरकारी नौकरी काम चोरी का या हरामखोरी का दूसरा नाम है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। ये है भी काफी हद तक सच है। दरअसल ये बात आई कहां से? बात आप कह रहे हो कि ये कहां से ले आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म रिलीज हुई है अभिषेक बच्चन की, जिसका नाम है 10वीं। दरअसल अभिषेक बच्चन इस फिल्म में गंगाराम चौधरी का किरदार निभा रहे हैं, भूमिका में है गंगाराम चौधरी, जिसको जेल भेज दिया जाता है और जहां वो पढ़ाई करता है 10वीं की पढ़ाई करता है। और उसकी जेल सुपरिंटेंडेंट है ज्योति देशवाल, जो कि जिनका असली नाम है यामी गौतम। ठीक है, तो वैसे इस फिल्म में मुख्य किरदार अभिषेक बच्चन का है, अभिषेक बच्चन की फिल्म है। अब उसमें इस फिल्म में एक पात्र के रूप में वो कहते हैं किसी पुलिस वाले से कि देखिए, हमारे यहाँ जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है कि जिसपे सरकारी आदमी काम करना नहीं चाहता, और वो बगैर काम किए की तनख्वाह लेता है, और अगर वो काम करे तो रिश्वत लेता है। अब अपना इकलौता ऐसा देश है जहाँ सरकारी आदमी काम ना करने के लिए तनख्वाह लेता है और काम करने के लिए रिश्वत। अब ये बात जो है ना, वो बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको चुभ गई। तो सोशल मीडिया पर उसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन मैंने देखे। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अभिषेक बच्चन एक बार सरकारी नौकरी करके देख ले, काहे को फिल्म इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं। पता लग जाएगा कि जब 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है सीट पर बैठे हुए, और एक कप पानी तक पीने के लिए उठने में दिक्कत होती है, चाय और नाश्ता भी हम लोग नहीं कर पाते। तो और बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे जो यूजर्स हैं, उन्होंने इस सोशल मीडिया पर इसी तरह के रिएक्शन दिए हैं, बड़ी खिंचाई की है। इवन कुमार विश्वास ने भी जो अभिषेक बच्चन की बातें हैं उनका समर्थन किया, लेकिन उनको भी ट्रोल किया गया सोशल मीडिया में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा। दरअसल होता क्या है कि हमारे देश में ये अभिषेक बच्चन ने ऐसा कहा क्यों? अभिषेक बच्चन दरअसल इस फिल्म में जो भी हो, लेकिन ये बात काफी हद तक सही भी है। देखिए, मैं खुद इस बात को जानता हूँ, आपका भी अनुभव रहा होगा। दिल्ली में खासतौर से, मैं जब दिल्ली पहले कभी जाया करता था, अभी भी जाता हूँ, जाने को तो पहले भी जाता था, तो दिल्ली के जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो इंडिया गेट का जो इलाका है ना, इंडिया गेट का इलाका है, वहाँ सर्दियों में धूप बहुत अच्छी आती है। तो जो सरकारी कर्मचारी होते थे, वो अब से कोई, ये बात है करीब 10-12 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, वो ठीक 2 बजे लंच के लिए नीचे उतरते थे और लॉन में बैठकर, घास में बैठकर, पेड़ की छांव, धूप में बैठकर लंच करते थे। 1 घंटे गप्पे सड़ा के मारते थे, और उसके बाद वो 5 बजे 1 घंटे बाद ऑफिस में जाके अपनी सीट पर बैठते थे, और 5 बजे अपना बैग उठाया और चल दिए घर पर। हालांकि इस वर्क कल्चर में अभी बदलाव आया है, जब से नई सरकार आई है, तब से कर्मचारी पूरा काम कर रहे हैं, बल्कि उनको ओवर टाइम भी काम करना पड़ रहा है, मेहनत से काम करवाया जा रहा है उनसे, और ऑफिस पहुंचने का टाइम भी बदला है। पहले क्या था कि ठीक है 1 घंटे लेट पहुंच जाएंगे, अब ऐसा नहीं होता। तो इसके अलावा आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप किसी सरकारी बैंक में जाते हैं, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी जो बाकी जो पंजाब नेशनल बैंक या जो दूसरी बैंक है, वहाँ अगर वहाँ जाते हैं तो आपको एक वर्क कल्चर अलग मिलता है। वहाँ लोग बैठे रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, उनसे पूछते हैं तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन इसके एवज में जब आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो आपको वहाँ पर आपकी हेल्प करने वाले लोग मिल जाते हैं।
मतलब आपकी हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे, आपको बताएंगे कि आप जैसे किसी को मान लिया जाए एटीएम मशीन से पैसा निकालना नहीं आ रहा या जिसको डिपॉजिट नहीं करना आ रहा, तो वो पूरी हेल्प करते हैं। ये आप खुद देख चुके होंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन ऐसा सरकारी बैंकों में नहीं है। जो सरकारी ऑफिस होते हैं, चाहे आप पोस्ट ऑफिस चले जाइए, आपको पोस्ट ऑफिस में भी ढीले ढाले वो लोग बैठे मिलते हैं। एक तो स्टाफ भी कम होता है, फिर वो लोग काम भी बड़ा स्लो करते हैं। तो वो जो स्मार्टनेस है वर्क में वो नहीं है। लेकिन ये प्राइवेट बैंकों में ये है और इसीलिए प्राइवेट बैंक मालामाल हो रहे हैं, बिजनेस अच्छा ले रहे हैं और सरकारी बैंक घाटे में जा रहे हैं। अब अभी आपने एक चीज और देखी होगी, मैं आपको इस चीज से कई चीजें रिलेट कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, वो कल शरद पवार के घर पर उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया कि वो वाकई बहुत गुस्से में थे और शरद पवार के घर में घुस गए और सुप्रिया सुले जो उनकी बेटियां घर में थी, उनको हाथ जोड़ने पड़े। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वो चाहते थे क्योंकि उनको मतलब जो है कि उनका विलय नहीं किया जा रहा है। वो चाहते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब दे दी जाए उस परिवहन निगम के कर्मचारी हैं जो संविदा पर नौकरी कर रहे हैं। तो अब क्यों है? क्योंकि देखिए एक माइंडसेट बन गया है सरकारी नौकरी का। सरकारी नौकरी, आपको जब आप रिटायर होंगे आपको पेंशन मिलेगी, बहुत सारी सुविधाएं मिलती है जो प्राइवेट में शायद नहीं मिलती। क्योंकि ये आपको मालूम होगा 91 में जब जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री थे 91 में, तब नरसिम्हा राव थे, नहीं नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और वित्त मंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह। तो उस समय जो भारत में उदारीकरण की नीति आई, लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि एक तरह से बाहर से इन्वेस्टमेंट आने लगा और एक प्राइवेटाइजेशन का था कि प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ। तो अभी भी जो चल रहा है ना, आपने कभी आप सुनते होंगे कि जैसे सरकारी बैंकों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, तो इससे क्या होता है, जो कर्मचारी घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे अब तो हम प्राइवेट हो जाएंगे, प्राइवेट कर्मचारी बन जाएंगे तो हमारी नौकरी पर खतरा हो जाएगा, छटने शुरू हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक माइंड सेट है, तब से चला आ रहा है। तो सरकारी कर्मचारियों को काम न करने की आदत, हालांकि मैं देखिए माफ कीजिएगा अगर आप में से कोई सरकारी कर्मचारी हो तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरा इरादा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं है, आपकी भावनाएं आहत न हो ऐसा मैं चाहता हूं। लेकिन दर हकीकत ये बात सही है, बहुत हद तक सही है। अभी भी सरकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये आप रवैया जो सरकारी कर्मचारियों का देखेंगे, ये आप बैंकों में देख सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिसों में देख सकते हैं और बाकी सरकारी आप चले जाइए। आज आप देखिए ना, आज जो कोरियर सर्विस है, जो पहले क्या था कि हम स्पीड पोस्ट भेजते थे, आज स्पीड पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस से किया जाता है वो लेट पहुंचता है, 10 दिन बाद पहुंचता है, कोरियर पहले पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यह है कि जो ढीला ढाला रवैया होता है ना सरकारी महकमों में, वो है। तो नेटफ्लिक्स पर जारी ये फिल्म जो अभिषेक बच्चन की है, इसमें यही कहा गया है और ये जो डायलॉग है, इसी के कारण जो है सरकारी कर्मचारी बहुत आहत है। तो मैंने सोचा इस पर थोड़ा चर्चा की जाए। बात थोड़ा सा कड़वी है लेकिन बात सही है और ये भी सही है कि सारे कर्मचारी ऐसे नहीं होते। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।